खता सुनाऊं साच बताऊं, सुनियो देकर ध्यान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। हाँ बहुत बड़ा था मान, राजा बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह रूपवती पतिव्रता रानी संग में टेम बितावे थी। रूप बसंत दो पुत्र लाडले उनके लाड लडावे थी। रूप बसंत दो पुत्र लाडले उनके लाड लडावे। देख देख हरसावे थी, देख देख हरसावे थी, प्यारी लागे शान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। तो आदरणीय सज्जनों ध्यान से सुनने वाली बात, राजा खड़क सिंह रानी रूपवती दारा नगर में रहा करते थे और दो पुत्र जिनका पंडित पतड़ा देखकर रूप बसंत नाम निकाल देता है। और चारों प्राणी दारा नगर में ऐसा आराम से टाइम पास किया करते थे। लेकिन उस दीनबंधु दीनानाथ की मर्जी, भगवान दीनबंधु दीनानाथ की मर्जी, रोने वाले को हंसा देता है, हंसाने वाले को रुला भी देता है। चारों प्राणी नगरी में ऐसा आराम से रहा करते थे। और एक दिन की बात क्या बताया, एक समय की बात बताऊं, एक समय की बात बताऊं, होनी हो बलवान बड़ी। रूपवती रानी राजा की महलो बीच बीमार पड़ी। रूपवती रानी राजा की महलो बीच बीमार पड़ी। सूख हुई लकड़ी की छड़ी, सूख हुई लकड़ी की छड़ी, छोड़ दी जलपान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान। बहुत बड़ा था मान, राजा बहुत बड़ा था मान। दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान।
सिंह बहुत बड़ा था मान, नगर का राजा खड़क सिंह। तो आदरणीय सज्जनों, ध्यान से सुनने वाली बात, एक समय की बात, रानी रूपवती बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ी तो ऐसी पड़ी, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य हकीम इनकार हो जाते हैं कि अब रानी नहीं बचेगी। तो रानी अपने महल में सो रही थी, रानी अपने महल में सो रही थी और रानी का जीव घबराया। जीव घबराया तो क्या बताया, सुनने वाली बात, थर थर गात कांपने लाग्या, मन ही मन घबरावे, दासी को ऑर्डर दे करके राजा को भुलवावे, दासी को ऑर्डर दे करके राजा को भुलवावे। राजा दौड़ पास में आवे, राजा दौड़ पास में आवे, करने लगी बयान, दारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा महान। बहुत बड़ा था मान, नगर का राजा खड़क सिंह। तो आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार रानी का जब जीव घबराया और पास में दासी खड़ी थी, दासी को बुलवाई, ए दासी, राजा खड़क सिंह को बुलवाया जाए। राजा आया और रानी से कहने लगा, कहो रानी क्या बात है। ए राजा जी, मेरा जीव बड़ा घबरा रहा है और जो मेरी ये चारपाई है उसको जो महल का चौक है उसके बीच में डलवा दिया जाए। चारपाई चौक के बीच में डलवा देते हैं और रानी सोती सोती नज़ारा देख रही थी। एक चिड़ा और चिड़ी का घोंसला था, उस घोंसले को देख रही थी, उसमें एक चिड़ा और एक चिड़ी थी। उसी प्रकार चिड़ा चिड़ी के दो बच्चे थे, चिड़ा की चिड़ी खत्म हो जाती है और चिड़ा नई चिड़ी लेकर के आता है और वो नई वाली चिड़ी जो चिड़ा चिड़ी के बच्चे थे उनको चोंच मार मार कर खत्म कर देती है, घोंसले से नीचे गिरा देती है, घोंसले से नीचे गिरा देती है। रानी देख रही थी नजारा और रानी का जीव और घबरा गया। भगवान क्या बताया अब रानी, ये बात, रानी का जीव घबराया। रानी राजा को कहने लग गई, राजा जी शायद ऐसा लगता है अब मैं बचूंगी नहीं, बचूंगी नहीं। तो मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। पतिदेव, आप हमारे पतिदेव हो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। तो रानी राजा से क्या बोली, अंत समय आलीन्या मेरा, अंत समय आलीन्या मेरा, करी चुपिया समझा के, लोकेश कहे मेरे रूप बसंत को लगना गले लगा के, लोकेश कहे मेरे रूप बसंत को रखना गले लगा के। गुरु लाल चंद दिया छंद बना के, गुरु लाल चंद दिया छंद बना के, कर दिया तुरंत बखान, तारा नगर का राजा खड़क सिंह बहुत बड़ा था मान।
का राजा खड़क सिंह। तो आदरणीय सज्जनों, राजा से रानी जब ये बात कही कि जा रानी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, राजा कहता है जा रानी मैं तेरे को वचन देता हूं। राजा बोलिया कि सूरवीर की यह सच्चाई प्राण जाए पर वचन ना। राजा से रानी वचन बढ़ा करके और रूप और बसंत का हाथ राजा के हाथ में सौंप देती है। और देखो रानी किस प्रकार से खत्म हो जाती है। और जब रानी को महल के अंदर लाश के रूप में सुला दिया जाता है तो दोनों बच्चे उस माँ के पास में जाकर के जब माँ को याद करते हैं, माँ को पुकारते हैं, तो किस प्रकार से बताया रागिनी के द्वारा कवि ने। कैसे मुखड़ा फेर गई माँ, कैसे मुखड़ा फेर गई माँ, आँख्यां ने तो खोलिए। रूप बसंत तेरा बेटा रोवे, एक बार मुख सू बोलिए। कैसे मुखड़ा फेर गई माँ, आँख्यां ने तो खोलिए। कैसे मुखड़ा मोड़ गई माँ, आँख्यां ने तो खोलिए। रूप बसंत तेरा बेटा रोवे, रूप बसंत तेरा बेटा रोवे, एक बार मुख सू बोलिए। कैसे मुखड़ा मोड़ गई माँ, आँख्यां ने तो खोलिए। जब दोनों बच्चे अपनी माँ के सीने से लिपट करके रोना पुकारना चालू कर देते हैं और कहते हैं, ऐ माँ, हाँ तेरे बिन इस दुनिया माई कोई नहीं हिम्मती। तेरे बिन इस दुनिया माई कोई नहीं हिम्मती। दुख सुख की अब कौन सुनेगा, दुख सुख की अब कौन सुनेगा, ना कोई दुख सुख की अब कौन सुनेगा, ना कोई मारा साथी। दुख सुख की अब कौन सुनेगा, ना कोई मारा साथी। बरबर आवे छाती तेरा, बरबर आवे छाती तेरा, तेरा रया टटोलिए। कैसे मुकड़ा फेर गई माँ, आँख्यां ने तो खोलिए। कैसे मुकड़ा फेर गई माँ, आँख्यां ने तो खोलिए। कैसे मुकड़ा फेर गई माँ। ए माँ, हम दोनों छोटे छोटे बच्चे और हमको किसके सारा छोड़ करके चली गई। तो दोनों बच्चे रुदन करते हैं, विलाप करते हैं, भगवान तेरी क्या माया है। नंबर 2 में क्या बताया, हाँ महल मालिया सुना कर गई, तेरी याद सतावे। महल मालिया सुना कर गई, तेरी याद सतावे। लेकर के गोदी के माई,
कुण अब लाड लडावे लेकर के गोदी के माई, कुण अब लाड लडावे। अन पानी भी को ना बावे, अन पानी भी को ना बावे, चित है डावा डोलिए। कैसे मुकड़ा फेर गई माँ आख्या ने तो खोलिए। बेटा रोवे एक बार मुख सू बोलिए, रूप बसंत तेरा बेटा रोवे। ऐ माँ ये महल सुना सुना दिखाई देता है तेरे बिगर। और दोनों बच्चे रोते रोते अपनी माँ को क्या बोले, हाँ तेरे फिक्र में दोनों भाई, तेरे फिक्र में दोनों भाई, सुध बुध खोदी सारी। तेरे फिक्र में दोनों भाई, सुध बुध खोदी सारी। पिता अकेला के कर लेगा संकट आ गया बारी। पिता अकेला के कर लेगा संकट आ गया बारी। उजड़ गई फुलवारी किस्मत, उजड़ गई फुलवारी किस्मत, दी काल जो छोलिए। रूप बसंत तेरा बेटा रोवे एक बार मुख सू बोलिए। बेटा रोवे एक बार मुख सू बोलिए। जब दोनों बच्चे रोते हैं रुदन करते हैं और उसे भगवान दीन बंधु दीनानाथ की मर्जी क्या बताया, हाँ के करणी के फल बाग में रूस गया भगवान। के करणी के फल बाग में रूस गया भगवान। लोकेश नवरंग सभा बीच में, लोकेश नवरंग सभा बीच में सुंदर किया बखान। लोकेश नवरंग सभा बीच में सुंदर किया बखान। लाल चंद नवरंग गुरु, लाल चंद नवरंग गुरु दिया ज्ञान तराजू तोलिए। कैसे मुकड़ा फेर गई माँ आख्या ने तो खोलिए। बेटा रोवे रूप बसंत तेरा बेटा रोवे एक बार मुख से बोलिए। तो आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार से दोनों बच्चे अपनी माँ के सीने से लिपट करके रुदन करते हैं, विलाप करते हैं और सभी नगर निवासी मिलकर के नियम अनुसार
रानी का दाग संस्कार कर दिया जाता है। रानी का दाग संस्कार कर दिया जाता है। अब समय बीतता जाता है, क्यों कि समय समय का मोल है, समय समय का फेर, समय लगा दे ठाट बाट जाता ना लगावे देर। अब कुछ समय बीत गया। अब भगवान दीनबंधु दीनानाथ की मर्जी, वो रूप और बसंत धीरे धीरे जवान हो जाते हैं। धीरे धीरे जवान हो गए। उधर एक नौकर राजा खड़क सिंह से बोलिया, राजा ए राजा जी, रानी मर गई, रानी मर गई, और यदि रानी के वियोग में आप भी कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो इस राजपाट को कौन संभालेगा? यदि आप भी मर गए, राजपाट को कौन संभालेगा? रूप और बसंत दोनों बच्चे छोटे हैं, इनका लालन पालन नहीं होगा। तो एक काम करो, क्या? बोलिया, राजा जी आप तो दूसरी शादी रचा लो। राजा खड़क सिंह बोलिया, रे नौकर तू पागल हो गया, मैंने मरते समय मेरी रानी को वचन दिया था कि जा रानी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, दूसरी शादी नहीं करूंगा, तो मैं नहीं करूंगा। नौकर बोलिया, रे राजा जी बात को समझने की कोशिश करो, रानी जब जीवित थी उस समय वचन दिया था, अब तो रानी तो मर चुकी, नासवान मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल चुका है। तो भगवान की मर्जी। उस नौकर के कहने के ऊपर राजा नौकर के बेखाव में आकर के दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी शादी कर लेता है। अब दीतवार का दिन रूप और बसंत का अलग महल था, रानी का अलग महल था। तो ध्यान से सुनने वाली बात, रूप और बसंत दीतवार का दिन दोनों भाई गेंद खेल रहे थे। गेंद खेल रहे थे, उस समय बसंत ने गेंद के टोरा मारा, तो गेंद रवाना होकर के और जो नई वाली मौसी थी उसकी गोद में जाकर कई गिर गई। गोद में जाकर के गिरी रानी गेंद को देख कर के कहती है, भगवान यदि ये गेंद इतनी सुंदर है तो पता नहीं खेलने वाला तो कितना सुंदर होगा। उधर बसंत बोले, भाई साहब गेंद मौसी के महल में जा चुकी है, मैं गेंद लेकर के आता हूँ। रूप बोले, नहीं 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 बसंत, गेंद लेने के लिए तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। आज इस गेंद के बहाने मेरी नई मौसी के दरस परस हो जाएंगे। तो रूप गेंद लेने के लिए आता है और आकर के गेट के ऊपर कहता है, ए मौसी हमारी गेंद, हमारे को तो गेंद आ गई। रानी कहने लग गई, रे नीच तू कौन है? बोलिया, ए माँ, ए मौसी, माँ बचपन में छोड़ करके ख़त्म हो गई और पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, आप भी हमारी माई हो तो हमारी गेंद हमको वापस दे दो। अब रानी नीच उस रूप को देख करके मन में पाप कर लेती है और रूप को कहती है, रूप एक काम करे, मैं कहूँ वो करे। तो क्या बताया कवि ने रागिनी के द्वारा, रूप तू सुन ले मेरी बाणी रे, तू बन जा मेरा राजा, मन बना ले रानी रे। रूप तू सुन ले मेरी बाणी रे, तू बन जा मेरा राजा, मन बना ले रानी रे। सुन ले मेरी बाणी रे, तू बन जा मेरा राजा, मन बना ले रानी रे। बना ले रानी रे, मन बना ले रानी रे, बना ले रानी रे, मन बना ले रानी रे। रूप तू सुन ले मेरी बाणी रे, तू बन जा मेरा राजा, मन बना ले रानी रे।
बात करती है, कहती है रूप तू सुन ले मेरी बाणी रे, तू बन जा मेरा राजा मने बना ले रानी रे। रूप कहने लग गया, ए मौसी उस भगवान दीन बंधु दीनानाथ से डर। तो रूप को समझाने लग गई, पागल सुन क्या बोली। तेरा पिता मन बूढ़ा दिखे चिंता मेरे फिक्र में, तेरा पिता मन बूढ़ा दिखे चिंता मेरे फिक्र में। तेरी सुंदर शान सोवनी बसगी मेरे जिगर में, तेरी सुंदर शान सोवनी बसगी मेरे जिगर में। आवे मुंडा माई पानी रे, तू बन जा मेरो राजा मने बना ले रानी रे। हे बना ले रानी रे मने बना ले रानी रे, हे बना ले रानी रे मने बना ले रानी रे। रूप तू सुन ले मेरी बानी रे, तू बन जा मेरा राजा मने बना ले रानी रे। और कहने लग गई, सुन मेरी बात ने मान बावड़े मन का फूल खिला दूंगी। मेरी बात ने मान बावड़े मन का फूल खिला दूंगी। मत ना डर पे तेरा पिता ने, मत ना डर पे तेरा पिता सु भोजन में विष मिला दूंगी। मेरी सुन ले प्रेम कहानी रे, तू बन जा मेरो राजा मने बना ले रानी रे। मेरी बात तू ना मानी तो झूठा दोष लगा दूंगी। तेरे पिता को बहका करके फांसी पर चढ़वा दूंगी। तेरे पिता को बहका करके फांसी पर चढ़वा दूंगी। कर दूं तेरी अमर निशानी रे, तू बन जा मेरो राजा मन बना ले रानी रे। वो बना ले रानी रे, भले बना ले रानी रे, बना ले रानी रे, भले तू बना ले रानी रे। सुन ले मेरी पानी रे, तू बन जा मेरा राजा मने बना ले रानी रे। मेरे संग में मौज करे को आके गले लगा ले। हाँ मेरे संग में मौज करे लो आकर गले लगा ले। लोक स्नव रंग सत्संग माई गीत खुशी का गाले। नौरंग सत्संग माई गीत खुशी का गाले। हाँ लाल चंद सतगुरु तरज बखानी रे, तू बन जा मेरो राजा मने बना ले रानी रे। रूप तू सुन ले मेरी पानी रे,
बन जा मेरो राजा मने बना ले रानी रे। तू बन जा मेरा राजा मले तू बना ले रानी रे। तो ध्यान से सुनने वाली बात, जब मौसी रूप से बोलती है तो रूप कहता है मौसी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। और सुन, ईश्वर सबका साक्षी है। रूप जब हाथ छुटा करके मौसी से वापस आ जाता है। अब रानी सोची भगवान दीन बंधु दीनानाथ, अब ये राजा खड़क सिंह को बोलेगा और राजा खड़क सिंह तेरे को जान से खत्म करवा देगा। करना क्या चाहिए? तो एक दासी को बुलाती है। दासी को बुला करके कहती है दासी, जब राजा तेरे को पूछे ना कि रूप क्या रानी के महल में आया था, तो ये कहना कि राजा जी आपका बेटा रूप आया था, गेट के ऊपर खड़ा था, लेकिन अंदर गया या नहीं गया मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा। दासी को सबूत बना करके कपड़े फाड़ लेती है, लाल नेत्र विकराल बाल हो जाती है। और जब राजा राजसभा में से महल में आता है और रानी को देखता है, फटे पुराने कपड़े, बुरे हाल, तो रानी से कहता है रानी साहिबा ये क्या हो गया? कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं। रानी कहते हैं राजा जी कहने की कोई बात नहीं है, कहने की कोई बात ही नहीं है, अब कहूँ तो किसको कहूँ? राजा बोले अरे तू मेरी रानी है, बात बता, जल्दी बता, ये तेरी दशा किसने की? तो रानी कहती है राजा जी मैं आपकी पत्नी हूँ और ये मेरी दशा किसने की? और मेरी दशा किसने की? और रानी कहते हैं राजा जी उस नीच को ऐसी सजा देना कि कोई भी हिंदू धर्म की आन बान शान के दाग नहीं लगा सकता। राजा कहता है रानी जा मैं तेरे को वचन देता हूं, नाम बता। तो राजा कहता है सूरवीर की ये सच्चाई प्राण जाए पर वचन ना जाई। राजा से रानी वचन भरा लेती है। वचन भरा करके नीच किसका नाम बताती है? तो क्या बताया? राजा तेरो रूप जुलम कर दियो, राजा तेरो रूप जुलम कर दीन्यो, आज मेरा महल में आयो छे। राजा तेरो रूप जुलम कर दीन्यो, आज मेरा महल में आयो छे, महल में आयो छे, आज मेरा महल में आयो छे। राजा तेरो रूप जुलम कर दीन्यो, आज मेरा महल में आयो। सपट नींद में पकड़ जगायो हाथ, बैठ पिलंग पे करबा लाग्यो मीठी मीठी बात। पापी अपने साथ के माई दारू की बोतल लायो थे। राजा तेरो रूप जुलम कर दीन्यो, आज मेरा महल में आयो थे।
सुन ले मोसी आज तू मेरी बाणी, आज तो मेरी बाणी, मैं बन जाऊं राजा तेरो, तू बन जा मेरी रानी, तू बन जा मेरी रानी, मेरे नैना आगो पानी, देह के दाग लगा यो थे, राजा तेरे रूप तुलम कर दीन्यो, आज मेरा महल में आयो थे। कुबद मेरे संग कीनी, कुबद मेरे संग कीनी, कैया मुख दिखलाऊं पिया मैं जीवती मर लीनी, जीवती मरलीनी, दुश्मन पीड़ा मान दीनी, दुश्मन पीड़ा मान दीनी, जरा भी ना शर्मा यो थे, राजा तेरो रूप जुलम कर दीन्यो, आज मेरा महल में आयो थे। पतिव्रता रानी तेरी दुख पावे मेरो गात, दुख पावे मेरो गाती, लाल चंद नव रंग गुरु मेरे दरियो शीस पर हाथ, दरियो शीस पर हाथी, सारी रात सत्संग के माई, लोक से नव रंग गायो थे, राजा तेरो रूप जुलम कर दीन्यो, आज मेरा महल में आयो थे। तो आदरणीय सजनों, रानी राजा से वचन बना करके रूप का नाम बता देती है। राजा खड़क सिंह कहता है, ऐ रानी, नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता, और हो सकता है माँ के पास में बेटा आ भी सकता है, आ भी सकता है, तो ये पक्का सबूत नहीं है कि रूप महल में आया था। जा, यदि तू मेरे को कोई पक्का सबूत बता देगी तो जा, तू कहेगी वो सजा मैं रूप को दे दूंगा। अब इतनी सुनते ही रानी दासी को बुलवाती है। दासी आती है, दासी कहते हैं, राजा जी हाँ, रानी साहिबा बिल्कुल सही बता रही है, आपका बेटा आया था, आपका बेटा आया था, लेकिन महल के अंदर गया या नहीं गया मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा। राजा खड़क सिंह रानी से बोला, रे रानी, ये कोई सबूत नहीं है, सबूत बता, सबूत। तो रानी क्या करती है, रानी जाकर के महल में जाकर के संदूक को खोलती है, संदूक को खोल करके वो जो रूप और बसंत की गेंद थी, गेंद ला करके राजा के सामने ढक देती है। ये देखो राजा जी। राजा गेंद को देखा, गेंद को देखते ही राजा खड़क सिंह की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, ए नीच रूप, मुझे ऐसा पता नहीं था कि तू मेरे एक बुगला भक्त पैदा हो जाएगा। बुगला भक्त पैदा हो जाएगा तो राजा खड़क सिंह क्या करता है, दो सिपाही बुलवाता है, दो सिपाही बुलवाता है, दो सिपाही बुला करके कहता है, ए सिपाहियों, तुम्हें मेरा ऑर्डर है, जाओ महल में जाओ और रूप के हाथों में हथकड़ी डाल दो। हाथों में हथकड़ी डाल दो। जब रूप को सिपाही पकड़ने के लिए जाते हैं तो छोटा भाई बसंत कहता है, ऐ सिपाही भाई साहब, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। भाई रूप के साथ में मैं भी चलूंगा। क्यों? कि माँ मर गई और भाई भी मर जाएगा और
मेरा इस संसार में कौन है। अब सिपाही जाकर कहता है राजा जी, आपका जो छोटा बेटा बसंत है वो भी ये कह रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब के साथ मैं भी जाऊंगा। राजा खड़ग सिंह क्रोधित होकर के कहता है जाओ, वो नीच यदि उसकी सहायता करता है तो जाओ उसके हाथों में भी बेड़ी डाल दो। दोनों भाइयों के हाथों में बेड़ी डाल देते हैं और नगर के बीच में तख्ता डलवा देते हैं। तख्ता डलवा करके आदरणीय सज्जनों रूप और बसंत को दोनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है तो दोनों भाई फांसी के फंदे पे लटके लटके किस प्रकार से रुदन करते हैं, विलाप करते हैं। तो क्या बताया कवि ने, विनती तो सुन जे मारा सावेरा रे, हो विनती तो सुन जे मारा सावेरा रे, माँ मारी गई रोवता छोड़ जुलम मोसी करी जी, माँ मारी गई जी रोवता छोड़ जुलम मोसी करी जी, या मामा ले गई रे रोवे ता छोड़ जुलमी मोसी करी दी, हे जुलम मोसी करी जी, हे जुलम मोसी करी जी, या माँ मारी या मम्मी मारी गई रोवता छोड़ जुलम मोसी करी जी। भगवान इस फांसी के फंदे से कौन बचाएगा। और नई वाली रानी जो हमारी मौसी झूठा दोष लगा करके आज फांसी के तख्ते पे फांसी के फंदे पे लटका दी, तो रोते रोते दोनों रूप और बसंत के बोलिया, हाँ झूठो दोष लगा रही रे, ये झूठो दोषी लगा रही रे, मारा पिता ने बे खा रही रे, ओ मारा तो पिता ने बखा रही रे, मारी अज मारी दुख पावे थे खोड़ जुलम मोसी करी जी, नगर बीच फूल वा रही रे,
बीती बुली वारगी रे। हाँ फांसी का फंदा डल वारही रे। हाँ फांसी का फंदा डलवारगी रे। चाल्या होती चाल्या जग से नाता तोड़ जुलम मोसी करी जी। आज ही माती ना कोई दिखे रे। आज की माती कोई नहीं दिखे रे। रूप बसंत की आंखों में आंसू आके कहते हैं भगवान हाँ आज ही माती ना कोई दिखे रे। रे आज तो ही माती कोई नहीं दिखे रे। हाँ रूप बसंत दो भाई बिलेखे 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 रे। अब कौन बचावे आके दौड़ जुलम मोसी करी जी। विनती तो सुन जे मारा सामरा रे। विनती तो सुन जे मारा सामरा रे। माँ मारी गई रोवेता छोड़ जुलम मोसी करी जी। और इस प्रकार दोनों बच्चों को रूप और बसंत को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है और दोनों बच्चे उस भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो। रूप बसंत फांसी के फंदे पर लटका दिए जाते हैं और इस कैसेट का अगला भाग आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। और ये प्रोग्राम नवरंग म्यूजिक टेलीफिल्म द्वारा पेश किया जा रहा है। गायक लोकेश कुमार नवरंग निवासी अमरपुरा शाहपुरा और लेखक गुरुजी श्रीमान गायक लालचंद जी नवरंग निवासी अमरपुरा शाहपुरा और हारमोनियम पर ज्ञानचंद जी छापुड़ा। ढोलक पर संगत कर रहे हैं भाई ओम जी और मेरे साथी कलाकार कैलाश जी शर्मा हरिपुरा निवासी और मेरे मोबाइल नंबर 9660 23 निवासी 52। और अंत में बताया हाँ लोकेश बहने नासू पानी रे। लोकेश बहने नासू पानी रे। लालचंद गुरु
तरज बखानी रे दीन्या अज दीन्या नई कविता जोड़ जुल्म मुँह सी करी जी माँ मारी गई रोवेता छोड़ जुल्म मुँह सी करी जी। Presenting boy Sangeeta Studio Dosa.